सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा पाठ है जहाँ चाह वहाँ रहा। यह पाठ एक लेखिका द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है अनुराधा मोहिनी जी। इस पाठ के द्वारा अनुराधा जी ने हमें समझाया है कि छात्र कोई भी किसी भी कठिन काम को सुलझा सकते हैं उनकी कल्पना शक्ति के द्वारा। अब किस प्रकार छात्रों ने गांव की समस्या का हल ढूंढ निकाला था, अब इस पाठ के द्वारा हम पढ़ने वाले हैं। ये एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था एसंबा। एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। नाले की एक ओर गांव की बस्ती और दूसरे ओर गांव की पाठशाला और गांव के खेत थे। अब जब बरसात आती थी तो नाले में पानी भर जाता था। अब इस पानी से बड़े बुजुर्ग यानी कि बड़े लोग आसानी से इस नाले को पार कर पाते थे, लेकिन छोटे बच्चे जो कि पाठशाला जाते थे वो इस नाले को, पानी भरे नाले को पार नहीं कर पाते थे। ये हर साल की उनकी समस्या थी। हर साल जब भी पानी भर आता था कक्षा में बच्चे ज्यादातर अनुपस्थित रहते थे। अनुपस्थित का अर्थ होता है एब्सेंट या उपस्थित न रहना। तो आज भी बरसात के कारण पानी भर चुका था, इस कारण पाठशाला बच्चे जा नहीं पाए और जो गए थे वो सीधे अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में गए थे। आज उनकी प्रार्थना ग्राउंड पर या उनके मैदान पर नहीं हुई थी। अब जाते ही अध्यापक जी ने बच्चों की उपस्थिति ली। अब जब बच्चों की उपस्थिति ली तो उन्हें पता चला कि आज बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित हैं। तो उन्होंने पूछा, छात्रों आज इतने सारे बच्चे अनुपस्थित क्यों हैं? तो फिर छात्रों ने वही जवाब दिया कि अध्यापक जी उस नाले के कारण जहां पर पानी भर चुका है। अब यह हर साल की उनकी समस्या थी। इस प्रकार इस नाले के कारण छात्रों के पढ़ाई पर बहुत बुरा असर हो रहा था। एक दिन ऐसे ही बरसात हुई, बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए तो दोपहर वो एक साथ आते हैं, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और फिर अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं कि हाँ, अब इस दौरान हमें जो बच्चे या जो छात्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है तुषार, जूही, उज्ज्वला, शुभम और आशीष। इन छात्रों में सबसे पहले तुषार कहता है कि अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत ये सब कोरी कल्पना और बकवास है, ये कहा है जूही ने कहा कि भूत कुछ होता नहीं है, ये सारी हमारी कल्पना है, कोरी कल्पना है, हमारे मन की सोच है। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अब ये उज्ज्वला ने कहा कि अब तक मेरी 14 अनुपस्थितियां, मतलब वो 14 बार पाठशाला नहीं जा पाई। बाद फिर अगला छात्र शुभम कहता है, आपकी तो 14 अनुपस्थितियां लगी है, लेकिन मैं तो अब तक केवल 14 ही बार ही पाठशाला जा पाया हूँ या जा चुका हूँ। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? अब ये छात्र कह रहे कि क्या हमें कोई हल इसका ढूंढना नहीं है? हर वक्त हर समय हम सिर्फ इसके विषय में चर्चा करते रहेंगे। फिर इसके बाद आशीष ने गंभीर भरे स्वर में कहा, क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे हैं, तुषार ने कहा। अब ये जो तुषार है वो कहता है कि हम छोटे बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। अब इसके बाद हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ पर बच्चे हंसने लगे हैं, लेकिन इसके बाद आगे क्या घटता है वो हम देखेंगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। अब यह आत्मविश्वास भरा स्वर था दामिनी का। दामिनी के अंदर विश्वास था। उसने कहा कि हमें हंसना नहीं है, हमें इस समस्या का हल ढूंढना है। हर समस्या का निदान संभव है। समस्या का निदान का अर्थ होता है कि कोई भी समस्या हम सुलझा सकते हैं, उसका उत्तर या उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमें हर वक्त, हर दम, हर
समय कोशिश करते रहना चाहिए। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर स्वर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक थी। अभी आशीष ने कहा है कि इस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस समस्या का निदान हमें मिल चुका है। कैसे सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या ऊंचाई से दूरी तय कर सकते हैं। तो आशीष ने कहा कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। पुल विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी। पर जो कि हम अलग अलग प्रकार के विषय पढ़ते हैं। तो आशीष ने कहा कि जैसे हम गणित पढ़ते हैं, जैसे कि हम हिंदी मराठी पढ़ते हैं, उसी प्रकार विज्ञान की किताब में हमने पढ़ा है कि पुल बनाने की जानकारी पढ़ी है। पुल कैसे बनाया जा सकता है। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह इसंबा गांव में फैल गया। जंगल में आग जब लगती है तो बहुत जोर से फैल जाती है, क्योंकि वहां पर सूखे पत्ते रहते हैं, जिस कारण आग जल्दी फैल जाती है। उसी प्रकार से बहुत ही जल्द, बहुत ही फास्ट हर व्यक्ति विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। गांव के सभी लोग, ये जो विद्यार्थियों ने ठान लिया था कि हम इस नाले पर पुल बनाएंगे और हर साल की समस्या जो कि बारिश में आती है, इसे हम अब सुलझाने वाले हैं। तो सबने सराहना की, प्रशंसा की। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। अब छोटे छोटे समूह बन गए और प्रकल्प के लिए कौन कौन सी बातें चाहिए, कौन कौन सी जानकारी इकट्ठा करना है, उन सब बातों पर काम शुरू हो गया। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया सबने, या जन कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ है। सबने 20-20 रुपए एकत्रित करना शुरू किए। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। छात्रों ने जो विचार किया, इस विचार को, इस संकल्पना को गांव के शिक्षक और सभी दूसरे लोगों ने इसे आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और यहाँ पर राशि एकत्रित, या राशि का अर्थ होता है पैसे, जमा राशि एकत्रित हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, बड़े बूढ़े लोग जो हमारे होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उनका अनुभव, उनकी जानकारी, युवाओं की शक्ति, युवा जिनके अंदर शक्ति भरी पूरी होती है, उनकी शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो सबने साथ मिलकर काम किया। संगठित प्रयासों के काम आकार लेने लगा। अब ये था संगठित, सबका एक साथ मिलकर प्रयास, और इस कारण हमने आकार लेना शुरू कर दिया था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर ईंटें इकट्ठे किए गए, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर जमीन ऐसी जमीन जो उपजाऊ नहीं है, जहां पर हम खेती नहीं कर सकते हैं, वहां से मिट्टी लाई गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी, रेत दे दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, वो मिट्टी डालने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति, अब ये बहुत जरूरी पूर्ति जो बच्चों ने देखा था, उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पर पर एक करने लगा। तथा आखिर आनंद की सुबह भी आ गई। कठिनाई दूर हो गई। छात्रों से वर्षों कठिनाई झेलते अब वो दूर हो चुकी थी। केवल दिनों में ग्रामीण विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान पुल तैयार हो चुका था। श्रमदान, जहाँ पर हम कोई काम बिना किसी पैसों के लिए करते हैं, वो होता है दान। यहाँ पर लोगों ने काम किया था गांव के पुल के लिए, तो यह उनका श्रमदान, और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि थी, अद्भुत अनोखी उपलब्धि पूरे गांव के लिए थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। एकता, सब लोग एक साथ थे। संगठन भी सब एक साथ। श्रमदान, लोगों ने अपना श्रम दिया था, अपनी मेहनत कष्ट दिए थे। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विधि हंसते पुल से पाठशाला की जाने लगी। अब बच्चे पाठशाला पुल से जा सकते थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसलों को दाद देता।
पुल मानो मन ही मन कह रहा था वह जो अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। अब छात्रों, अब पढ़ते हैं पाठ का व्याकरण। अब व्याकरण के रूप में हमें यहाँ पर है उद्देश्य और विधेय। तो जानते हैं उद्देश्य और विधेय क्या होता है। सबसे पहले उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। इसके बाद आता है विधेय। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वह विधेय होता है। 5 उदाहरणों के द्वारा उद्देश्य और विधेय के बारे में समझेंगे या अधिक जानकारी लेंगे। सबसे पहला वाक्य है हिमालय देश का गौरव है। अब हिमालय देश का गौरव है, हिमालय के बारे में यहाँ पर कहा गया है। देश का गौरव कौन है? हिमालय है, तो हिमालय हुआ हमारा उद्देश्य। हिमालय क्या है? देश का गौरव है। तो उद्देश्य के बारे में जो कहा है देश का गौरव है वो है हमारा विधेय। महासागर अपने देश के चरण पखारता है। इस वाक्य में अपने देश के चरण कौन पखारता है? महासागर। तो महासागर हुआ हमारा उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में अधिक जानकारी कौन सी है? महासागर अपने देश के चरण पखारता है, तो यहाँ पर अपने देश के चरण पखारना ये हमारा विधेय है। अगला वाक्य है निखिल कश्मीर घूमने गया। कौन कश्मीर घूमने गया? तो निखिल। निखिल के बारे में यहाँ पर कहा है, तो निखिल हुआ हमारा उद्देश्य। निखिल उद्देश्य के बारे में कौन सी अधिक जानकारी दी है? कश्मीर घूमने गया था, तो कश्मीर घूमने गया था यह है हमारा विधेय। अगला वाक्य है मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। देश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई है, तो मुंबई हुआ हमारा उद्देश्य। अब मुंबई के बारे में उद्देश्य के बारे में अधिक जानकारी कौन सी है? देश की आर्थिक राजधानी है, तो देश की आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी यह है विधेय। परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब यहाँ पर परिश्रम के विषय में बारे में कहा है, तो परिश्रम हुआ हमारा उद्देश्य। परिश्रम के बारे में अधिक जानकारी कौन सी है? सफलता की कुंजी है, तो सफलता की कुंजी हमारा विधेय है। इस प्रकार से ये था उद्देश्य और विधेय पाठ।